सेवा। हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। आज अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती विस्तार से मंचित और श्रद्धा भाव से आज एकादशी पर एकादशी माता की संपूर्ण आरती कथा जरूर सुने। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत करने से मनुष्य की जीवन में दुख, दर्द और संकट को नाश कर देते हैं और मोक्ष की मार्ग प्रसन्नता होती है। अजा एकादशी के पालन करने से मनुष्य की पिछले जन्म से पाप से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से जीवन में सकारात्मक आती है और अनेक प्रकार के कठिनाइयों पर विजय की प्राप्ति होती है। साल 2025 में अजा एकादशी 19 अगस्त 2025 को दिन मंगलवार को है। आइए अजा एकादशी की तिथि की शुरुआत करते हैं। तो 18 अगस्त 2025 को शाम 5:22 पर शुरू है और एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:32 पर होगी। इसलिए आपको 19 अगस्त 2025 को दिन मंगलवार को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। अब सुनिए एकादशी व्रत के संपूर्ण होने के बाद 19 के और 20 अगस्त 2025 को दिन बुधवार को पारण किया जाएगा। अब सुनिए शुभ मुहूर्त के बाद एकादशी माता के विस्तार से कथा। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष के नाम से एकादशी अजा एकादशी है। इस व्रत को महात्म कृपा करिए। भगवान गोविंद और श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत एकादशी के नाम से अजा एकादशी है। यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाले हैं और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषि के सब की पूजा करना चाहते हैं उनके धन, पुत्र और सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होगी। पुंडरी पुत्र युधिष्ठिर ने कहे, हे भगवान, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने का क्या विधि है? इनका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन गोविंद कहने लगे कि इस व्रत का नाम अजा नाम है। यह व्रत समस्त पाप नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य इस व्रत भगवान ऋषि के सब की पूजा करते हैं उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आप इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है। हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उन्होंने किसी भी कर्म के भयभूत होकर अपना सारा राजपाट धन त्याग देना पड़ा। साथ ही अपनी स्त्री पुत्र का भी बेचना पड़ा। राजा और हरिश्चंद्र इसने अपना राजपाट विश्वामित्र को दान कर दिए। स्वयं भी विश्वामित्र के दान की दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र पत्नी पुत्र सभी को बेच डाले। स्वयं भी चंडाल के हाथ बिक गए। अब चंडाल के दासता करने वाले सत्य का प्रति धारण करते हुए मृतक को वस्त्र ग्रहण करते थे। यानी कि चंडाल मृतक जितना चंडाल जो काम कराते थे, जैसे कि मर गया उसकी कफन लिया करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने मार्ग किसी प्रकार के सत्य का विलोचना नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता में डूबे हुए थे कि अपने मन में विचार करने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार होगा। इसी प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गया। एक दिन राजा किसी भी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्होंने देखकर बारंबार प्रणाम किए और अपनी सारी दुखी भरी कहानी विश्वामित्र के सुनाकर कहे। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर भगवान गौतम ऋषि कहने लगे कि राजा, तुम्हारे भाग्य से आज एक बार आपको इतना बताता हूँ कि आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आज से 7 दिन बाद है। यह अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उन एकादशी को व्रत करना। इस एकादशी के व्रत करने से तुमको समस्त दुख, पीड़ा, क्लेश सभी प्रकार के नाश हो जाएंगे। भगवान
गौतम ऋषि ने ये नहीं बात राजा हरिश्चंद्र को कहे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के प्रति, सत्य पर चलने वाले एक न्यायपाली राजा, न्यायकर्ता बस चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र थे। अपने विश्वामित्र के दक्षिणा देने के लिए स्वयं भी बिक गए और अपनी पत्नी पुत्र को भी स्वयं उसी बेच लिया ब्राह्मण के हाथ, और स्वयं को चंडाल को दासना करनी पड़ी। विश्वामित्र की बात पर भगवान हरिश्चंद्र ने धैर्य रखी और दुखपूर्वक चंडाल के काम जिस प्रकार करते थे उसी प्रकार करते रहे। उनके मन में भी सत्य की प्रति चलने को आदत था। धैर्य और विश्वास के साथ फिर उसी प्रकार आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आया। जैसे गौतम ऋषि ने कहे कि इस व्रत को पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि की कहने के अनुसार उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहने के कथन के अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत जागरण सभी प्रकार के किए। इस व्रत के प्रभाव से राजा समस्त पाप नष्ट हो गया और स्वर्ग में बाजा बाजने लगा, फूल वर्षा, पुष्प बरसाने लगा। तीनों देव सभी भगवान राजा हरिश्चंद्र के वर्षा पुष्प की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित कर लिए और पत्नी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुनः राज मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग में वास करने लगे। भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र के स्वयं ले गए अपने परम वैकुंठ धाम। अब सुनिए एकादशी व्रत के बाद एकादशी माता की संपूर्ण कहानी। पौराणिक ग्रंथों में के अनुसार सतयुग में एकादशी की माता की कहानी के अनुसार मूर नाम का एक दैत्य राक्षस था, जिससे इंद्र और सभी देवतागण की पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। पर इसी पर भयभीत होकर सभी देवता भगवान शिव के पास मिलने पहुंच गए और उन्होंने देवताओं को हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहे। भगवान शिव ने यहाँ पहुँचते ही देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना किए और प्रार्थना पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। हरि विष्णु उठे और मूर को वध के लिए चंद्रवतीपुरी पहुंच गए। वहां सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्य को वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वे बद्रिक आश्रम की सिंहावती नाम की एक 1200 योजन लंबी गुफा में भगवान विष्णु आके सो गए। यहाँ से वहाँ पीछे से वह दैत्य हरि विष्णु के पास पहुंच गए। उसी गुफा में पीछे से भगवान विष्णु पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। इसी बीच हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतार हुई। उन्होंने मूर दैत्य का वध कर दिए। इसी बीच हरि विष्णु भी सोए से जाग उठे और देवी के बारे में पूछने लगे। इसी पर देवी ने खुद को परिचय देते हुए और कहे कि मेरा नाम एकादशी है और उनके आशीर्वाद से उन्होंने मूर का वध किए हैं। इसी पर हरि विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रथम होने का वरदान दिए। इसी पर विष्णु भगवान के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न होने के कारण यह कथा पुराणों में वर्णन किया गया है। इसी का एकादशी के दिन त्रिपुरा यानी कि जिससे एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी भी वह सब बड़ी शुभ मानी जाएगी। इस दिन एकादशी व्रत रखने से मनुष्य की 181 व्रत करने का फल प्राप्त होती है। साथ ही वरदान दिया गया है कि अगर एकादशी का व्रत रखेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के बाद वह
परम धाम विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। 81 व्रत को करने से मनुष्य की रोग शोक चिंता सभी प्रकार के पाप नाश होते हैं। अब सुनिए एकादशी की कहानी के बाद। अब 81 संपूर्ण व्रत और कहानी के बाद आप पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद। इस पाप नाशक स्रोत के पाठ करने से आपके समस्त रोग पीड़ा नाश होगा। तो हिंदी अनुवाद मंचित से विस्तार पूर्वक सुनिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। समस्त पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक अग्नि पुराण और अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिया गया विभिन्न उपदेश। इसके अतिरिक्त इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महत्व पुकारते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर जब चित्त शुद्ध होता है तब उन्हें इन पापों से मुक्ति की इच्छा भी होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने का समक्ष पाप आपको प्रायश्चित पुण्य होते हैं, प्रायश्चित करने का पुण्य हो जाते हैं। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। मनुष्य पाप नाशक स्रोत जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पाप से मुक्ति पाने के लिए पढ़े जाने वाले शक्तिशील स्रोत। यह स्रोत भगवान विष्णु के समीप है और माना जाता है कि इसका पाठ करने से सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। सर्वव्यापी विष्णु की सदा प्रणाम करती हूँ। हरि विष्णु को बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपके चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहं शून्य श्री भगवान विष्णु को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं अपने मन में विराजमान अभिव्यक्त अंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली हरि विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में स्थित है। वे विष्णु को चराचर प्राणियों के कर्म के रूपी स्थित है। उनके चित्त से मेरे पाप विनाश हो। जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भवन सोन यानी कि स्वप्न में करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अर्जुन शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं इन निराधार जगत में अज्ञानधार में डूबते हुए को हाथ को आप सहारा देने वाले परमा स्वरूपी श्री विष्णु को सन्मुख नमस्कार करती हूँ। हे सर्वव्यापी प्रभु कमल नयन परम आत्मा हरि केशव आपको नमस्कार है। इंद्रियों में स्वामी श्री विष्णु को आपको बारंबार नमस्कार है। नृसिंह अंत स्वरूपी गोविंद आपको बारंबार नमस्कार है। जो भी इतने दिन से पाप और किए हैं उसे पाप को आप क्षमा करें। हे भगवान विष्णु मेरे मन कर्म और वचन में जो भी पाप है आप उसको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आप उसको क्षमा करें। हे चराचर प्राणी सभी प्राणियों में रूप में स्थित वास करने वाले भगवान विष्णु को बारंबार और सतत प्रणाम करती हूँ। संसार के दुखित समस्त भूमि प्राणियों की दृष्टि करने वाली केशव मेरे द्वारा जो भी दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप
पुण्यचित किया गया है। मेरे उन पापों को प्रस्पन्न कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। आपने मन में वश होकर मैंने जो भी करने का योग उग्र पाप पुण्य चित किया है उसको सख्त कीजिए। परमात्मा परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी किच होने वाले जगन्नाथ, जगत भ्रमण पोषण करने वाले देवों को मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैं मध्य अपराह्न, शय्या काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा जाने अनजाने शरीर में मन एवं वाणी द्वारा जो भी पाप किए हुए पुंडरीकाक्ष केशव माधव आपके इन तीनों नाम का उच्चारण से मेरे सभी पाप छीन हो जाए। हे कमल नयन, हे श्रीपति लक्ष्मीपति इंद्रियों स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैं खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक प्राप्त करने वाले सूक्ष्म अथवा संतुल पाप किए हैं, भगवान वासुदेव के नमो चरण से वे सब विनाश हो जाए। जो परमात्मा धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्त से मेरे समस्त पाप लुप्त हो जाए। जिसके प्राप्त होकर ज्ञान पुण्य लौटकर नहीं आते हैं, जो गंध स्पष्ट इत्यादि तो मंत्र द्वारा रहित है। हे श्री विष्णु का परम पद मेरे संपूर्ण पाप का नाश करे, यह भगवान विष्णु के बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्ति होकर श्री विष्णु के परम पद धाम प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी भी पाप के जाने पर इस स्रोत का जाप जरूर करें। यह स्रोत पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। किच्चूर इत्यादि व्रत करने के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और भयभूत प्रायश्चित के संपूर्ण पाप नाश हो जाएगा। इसलिए भोग और मोक्ष सिद्ध के लिए इनका अनुष्ठान करना जरूरी है। जो मनुष्य समस्त पाप नाशक स्रोत के पाठ करते हैं, उनके शरीर से समस्त रोग पीड़ा कष्ट दूर होते हैं। उनके जीवन में समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। आज पाप नाशक स्रोत मेरा इतना तक था। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत के बाद संपूर्ण व्रत के 81 व्रत के संपूर्ण शक्ति देने वाली और सर्व शक्तिमान तुलसी माता की कथा। उम्मीद करते हैं तुलसी माता की कथा के बाद तुलसी माता की आरती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे एक वृद्धा माई रहा करती थी और तुलसी को रोज सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता सती के दाता, तेरा विडंबना सींच रहूं हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, बैकुंठ में बास दे और चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सो खाट दे, रानी सो राज दे, दाल भात भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी के कन्हा दे। तुलसी माता की बात सुनकर तुलसी माता ने सूखने लगी तो भगवान विष्णु ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो?
तुलसी माता ने कही कि एक वृद्धा रोज आती है बुढ़िया माँ और यही बात कहती है कि मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी के कन्हा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दूंगी, अब तू बुढ़िया से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए गांव घर के, गांव वासी के। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो किसी से नहीं बुढ़िया माई उठी, इतना भारी हो गई। तब भगवान सभी गांव वाली कहने लगी, बहुत पूजा पाठ करती है, ये बुढ़िया पपियाही थी, इसलिए इतना भारी हो गई है। तब भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर आए और कहने लगे कि एक बार हम बुढ़िया माई के कान में बोलेंगे तो वो हल्की हो जाएगी, बात कहूँगी। तो बुढ़िया माई उठ जा, बालक के कान में कहती हूँ। बुढ़िया माई मन से निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, और श्री कृष्ण जी के कंधा ले। इतना ही पर बुढ़िया माई ने भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आई, इतना ही बात कहे कि बुढ़िया माई वह सुनकर माई हल्की हो गई। भगवान कन्हा श्री कृष्ण ने कन्हा दिए और बुढ़िया माई की मुक्ति मिल गई। हे बुढ़िया माई, जैसे बुढ़िया माई के भगवान विष्णु कृष्ण से मुक्ति मिली, वैसा ही जितना कथा कहते हैं, ओंकार भरते हैं और सुनते हैं, समस्त प्राणियों को बुढ़िया माई जैसा कल्याण करना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप किन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण चट्टानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्प की वर्षवाणी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी हरिहर, शिव के पटरानी नमो नमो, सब सखिया माई तेरा यश गावे, भक्ति दान की जो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो शिव के पटरानी, नमो नमो हरि के पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। मेरा कथा और पूरे कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं और भगवान से कृपा करते हैं कि मन कर्म और वचन में सभी को भगवान विष्णु वास करे, और जितना कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, हुंकार भरते, उन्हीं को सभी प्रकार के रोग पीड़ा दुख कलेश भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दूर करे। मैं उम्मीद करते हैं मेरा कथा इतना ही तक था। अब सुनिए तुलसी माता के आरती के बाद तो अब एकादशी माता की आरती। तो एकादशी माता की आरती सुनेंगे तो आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और नहीं भी करते हैं एकादशी व्रत तो ज़रूर कथा श्रवण करें, मात्र से आधा एकादशी व्रत की फल की प्राप्ति जरूर होगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी एकादशी माता की संपूर्ण आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव के देनी माता,
शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। माघ कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विस्तारी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पूष कृष्ण पक्ष के सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहिए। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अम्लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष में नामक कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष में निर्जला सब दुख करिनी। शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी माघ नाम आषाढ़ में कृष्ण पक्ष करिनी। देव सैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष करिए। सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तनी। शुक्ल पक्ष में इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में वर्त भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल मास में होए परिवर्तनी दुख दरिद्रता हरिनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी के गावे भक्ति हित गावे। जन गुरुता स्वर्गवास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की संपूर्ण आरती समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखें और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।